रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने दावा किया है कि वोट चोरी में इमरान खान के नीचे काम करने वाली एजेंसीज मुलव्विस हैं। कहा वजीर आजम ऑफिस से हिदायत के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। ये लोकल पीटीआई का या इंतजामिया का काम नहीं। नाम इनके पास आ चुके हैं कि किसने डस्का के प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया, कितनों को रात भर गाड़ियों में घुमाया, कितनों को एक डेरे पर ले जाया गया, डेरे पर पीटीआई का कौन कौन सा रुकन और किस किस एजेंसी का कौन कौन रुकन था, वो सब जानती हैं। सबूत नाकाबिले तरदीद हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि ये सच खुद बता दें, वरना वो आवाम के सामने सच लाएंगी। मरियम नवाज का हमजा शहबाज की जमानत मंजूर किए जाने का खैर मकदम। कहा हमजा रिहा होगा तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। मरियम ने कहा कि रीपोलिंग 20 स्टेशन में नहीं, पूरे यानी 75 में चाहिए। वजीराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा कि वजीराबाद वालों ने वोटों के थैले लेकर भागने वालों को पीछे से पकड़ा। बदतरीन धांधली के बावजूद वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने इन्हें घुस कर मारा है। पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ कर आते हैं। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मरियम नवाज हर रोज कोई नया झूठ इजाद करती हैं। एक मैच क्रिकेट का चल रहा है, एक मैच धांधली लीग बामुकाबला इमरान खान चल रहा है। इमरान खान ने धांधली लीग के तमाम खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। इमरान खान ने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का कहा। मुस्लिम लीग नून का मकसद झूठ को परवान चढ़ाना है। डस्का में दहाइयों से वोट बटोरे जाते थे, आज डस्का में आपके हथकंडों के बावजूद पीटीआई हल्के से जीती है। अवाम ने इमरान खान को अपना मसीहा चुना हुआ है, वोट दे रहे हैं। वजीराबाद में पीटीआई 4-5 हजार वोटों के फर्क से हारी। डस्का के इलेक्शन को मखसूस इदारों के साथ नहीं किया गया। सियासत के नशे को पूरा करते करते इदारों को मुतनासिब बनाती है। पटारी से झूठ निकाल कर भूल जाती है कि सामने कौमी सलामती के इदारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मसलके जमा करवाने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर की दरखास्त जमानत की मुखालफत। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल में कहा कि हमजा 20 माह से जेल में है, जमानत पर रिहा किया जाए। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में पहले ही जमानत पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में बज़ाहिर लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। इदारों के न्यूट्रल किरदार को वेलकम करना चाहिए। इंशाल्लाह पीटीआई को कोई गैर जमहूरी मदद नहीं मिलेगी। तादाद में कमी के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। मार्च के आखिर में मार्च भी होगा। सबसे कह रहे हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। शॉर्ट टर्म हदफ हुकूमत का खात्मा और लॉन्ग टर्म हदफ जमहूरियत की बालादस्ती है। हुकूमत से बातचीत का इशारा देते हुए बिलावल ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद इंतखाबी इस्लाहात पर बात की जा सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम पीडीएम है। ऑपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और के मुतरादिफ है। एक तरफ धांधली का वावेला, दूसरी जानब शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हक व सच की जद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़े हैं। सैफुल्लाह अबड़ो पर सेनेट टिकट के 35 करोड़ देने का इल्जाम लगाने वाले पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई को पीटीआई ने शो कॉज नोटिस दे दिया। 7 दिन में जवाब तलब। इल्जाम लगाने पर सैफुल्लाह अबड़ो का लियाकत जतोई को कानूनी नोटिस, माफी मांगने और 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालबा। लियाकत जतोई बोले कोई नोटिस नहीं मिला, जब मिलेगा तो सब बताएंगे। वो अकेले नहीं, पूरी टीम साथ है। सैफुल्लाह अबड़ो ने ऐसा क्या कर लिया जो सेनेट का टिकट मिल गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सैफुल्लाह अबड़ो की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिहा अली असगर कहती हैं सेनेट इंतखाबात में हज़ारा रीजन को यकसर नज़रअंदाज किया गया। सेनेट नशिस्तों का तनासुब देखा जाए तो हज़ारा रीजन को 3 नशिस्तें मिलती। पार्टी के तमाम फैसले पेशावर से किए जा रहे हैं। इजलास में शिरकत न करके वज़ीर आज़म को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारा वाहिद इख्तिलाफ कश्मीर पर है। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। खित्ते से गुर्बत का खात्मा तिजारत से हो सकता है। कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान, अमरीका और चीन में बढ़ती खलीज कम कराने में अहम किरदार अदा कर सकता है। श्रीलंकन सदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका को सीपेक के मंसूबों में शामिल होने की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, श्रीलंकन सदर ने महंगाई पर काबू पाने के गुर बताए। सदर ने बताया कि वो चीन गए, मुख्तलिफ फार्म्स का दौरा किया, जहां से उनको पता चला किस तरह चीन ने होलसेल और रिटेल में फ़र्क को कम किया। चीन ने इस फ़र्क को टेक्नोलॉजी की मदद से कम किया। वतन वापस जाकर इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि एहसानुल्लाह एहसान के फरार के जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। एहसानुल्लाह एहसान की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। फिल वक्त इल्म नहीं कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है। जिस ट्विटर अकाउंट से मलाला को धमकी दी गई वो जाली था। लापता अफराद पर बात करते हुए कहा कि मिसिंग पर्सनस कमीशन ने बहुत पेशरफ की है। 6000 से ज़्यादा मुकदमात में से 4000 हल किए जा चुके। मिसिंग पर्सनस का मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। केच में हज़ारा कारकुनों के कत्ल पर चंद अफराद को हिरासत में लिया गया। वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों पर शिद्दत पसंदों का रद्दअमल आ रहा है। ख़वातीन की कार पर हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। बरतानवी अखबार डेली मेल के वकला ने अदालत में बयान दिया है कि शहबाज शरीफ और इमरान अली पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात नहीं लगाए। डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत केस की इब्तदाई समाअत में जस्टिस मैथ्यू निकलन ने कहा कि अखबार के मजमून का मरकज शहबाज शरीफ थे। इमरान अली के बारे में लिखा गया कि उन्हें ज़लज़ला ज़दगान फंड से 1 मिलियन पाउंड मिले और अखबार के मुताबिक इस रकम का इमरान अली को इल्म था कि यह गबनशुदा पैसा है। जस्टिस निकलन ने केस के लिए चेज लेवल 1 का तयन किया, जिसका मतलब संगीन दर्जे की हत्या की इज्जत है। अब अखबार को लगाए गए इल्जामात के सबूत देना होंगे। जस्टिस निकलन ने रिमार्क्स दिए कि अखबार ने सुलेमान शहबाज की तरदीद गैर वाज़ेह तरीके से शाया की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि ब्रॉडशीट केस जाली हुकूमत को बेनकाब कर रहा है। नवाज शरीफ से पैसे निकलवाने गए, इन्हें लेने के देने पड़ गए। 45 लाख रुपया देना पड़ गया। टैक्स दहिंदगान का पैसा इंतकाम की नजर किया गया। बनी गाला का 300 कनाल का घर या जमान पार्क का घर बेचकर इनकी जेबों से आवाम का पैसा निकालना पड़े तो निकालेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि वोटिंग का तरीकाकार क्या हो, कितनी राजदारी हो, फैसला पार्लियामेंट को करना है। अगर आइन कहता है कि वोटिंग खुफिया होगी तो बात ही खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादिल नहीं है। रियासत के हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेगी। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को 3 सवालों के जवाब देने हैं कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं, सेनेट इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है या नहीं, आर्टिकल 226 के तहत होने वाले तमाम इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होते हैं या नहीं। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से हफीज शेख के मद्दे मुकाबल PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का अहम पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में गिलानी ने कहा, PDM एक हकीकत है जिमने इलेक्शन में बेहतरीन नताइज दिए। PDM की कामयाबी आवाम और जमहूरियत की कामयाबी है। मरियम नवाज और अख्तर मेंगल से भी मुलाकातें करेंगे।
नाअहली केस में फैसल वावडा फिर इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी, पेशी के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए फैसल वावडा क्या कानून से बालातर हैं, उन्हें खुद पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहसास नहीं, इनका फर्ज है कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करें। वकील को मुखातब करते हुए कहा कि इतना झूठ तो बोलते हैं, एक और झूठ भी बोल देते कि जहाज का टिकट नहीं मिला। वावडा के वकील ने कहा फैसल वावडा की वालिदा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। जुर्माने की मद में 50,000 रुपए कमीशन में जमा करा दिए। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा नाअहली केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई के रिकॉर्ड को खुफिया रखने की स्क्रूटनी कमेटी के फैसले के खिलाफ अकबर एस बाबर ने दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कहा स्क्रूटनी कमेटी का पीटीआई रिकॉर्ड खुफिया रखने का फैसला गैर कानूनी और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ है। स्क्रूटनी कमेटी ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। स्क्रूटनी कमेटी का काम हकायक तलाश करना है, हकायक छुपाना नहीं। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत दे कि तमाम दस्तावेजात दरखास्त गुजार को फराहम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात की अराजी के वाजिबात अदायगी से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला है। वाजिबात अदायगी के मुतालिक जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई वो सिर्फ झूठ पर मबनी है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार हैं। चीफ सेक्रेटरी बताएं आपके मातहत अफसरान ने अदालत के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। कुत्ते के काटने का वाकया जिस इलाके में होगा वहां का एमपीए मुअत्तल होगा। सेनेट इंतखाबात में वोट भी नहीं दे सकेगा। आवारा कुत्तों के काटने से मुतालिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने रिमार्क्स दिए। हमें पता है ये अफसरान फंड से किसे कमीशन देते हैं, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो बेहतर रहेगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना मेंबर सूबाई असेंबली का फर्ज है। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1196 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 38,453 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। %50 ताजिर कोरोना की वबा के दौरान रिलीफ पहुंचाने पर वफाकी हुकूमत से मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सबसे ज्यादा इत्मीनान मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखने वाले 61% ताजिरों ने किया। गैलेप पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाने का भी मुतालबा किया। लाहौर के इलाके शालीमार में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल और एक नौजवान को जख्मी कर दिया। फायरिंग से मुलजिम का बेटा भी जख्मी। बहावलपुर में खातून से दोस्ती के इल्ज़ाम पर नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद, मूछें, भवें और सर के बाल मोड़ दिए गए। जिला थरपारकर में एक और खातून की मुबैना खुदकुशी। मिट्टी में खातून तारी की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक खातून ने फंदा लगाकर मुबैना खुदकुशी की। थरपारकर में रवां साल के 2 माह में खुदकुशी के 12 वाकयात हो चुके हैं। फैसलाबाद में जियो न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हम्माद अहमद की दरखास्त पर थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरखास्त में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया है। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ की टीम चोरी के बाद बरामद की जाने वाली गाड़ियों की वीडियो बना रही थी। पुलिस एहलकारों ने जियो न्यूज़ की टीम को वीडियो बनाने से रोका। सादा कपड़ों में मलबूस शख्स ने रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस। कमरा अदालत में रश होने पर एहतसाब अदालत के जज बरहम। कहा कोरोना की सूरत हाल खराब है, शहबाज शरीफ ही का ख्याल कर लें, वो कैंसर के मरीज हैं। एक गवाह का बयान कलमबंद। मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। वकला के चेम्बर गिराने का केस। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 16 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले और तोड़फोड़ के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वकील मुदस्सिर रिजवान की अबूरी जमानत में 2 मार्च तक तोसी। महकमा सयाहत सिंध में गैर कानूनी ठेकों के केस में सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई अदालत से ऐसे बात करने की? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्यों, चेयरमैन नैब को बुलाकर क्यों ना पूछ लें? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, शर्मिंदा हैं, आप जैसे वकील से ऐसे बात करना पड़ रही है। नैब प्रोसिक्यूटर की अपने रवैये पर माजरत, मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज। मुल्जिमान को इस्लामाबाद की बजाय कराची से गिरफ्तार करने का हुक्म, दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। FATF वर्चुअल इजलास पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज कर लिया जाएगा। ऐलान कल तक होगा। गुज़श्ता रोज़ FATF मेंबर ममालिक ने पाकिस्तान से मुतालिक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट का जायजा लिया था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, NA-75 में इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला चोरी हुआ, जो सबूत है कि वोट चोर इक़्तिदार में आ गए। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। ब्रॉडशीट लंदन की अदालत के पिछले दरवाजे से भाग गई। अता तारड़ ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ से बनाए गए केसेस का मुकद्दर रुसवाई है। नैब के पास कोई ठोस सबूत नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि जारी तरक्याती स्कीमें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं, इनमें सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादी और हुकूमत मिलकर मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती उम्मीदवार कामयाब होंगे। ऑपोजिशन का सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होना जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि नामूस रिसालत पर हमला होने के बाद खामोशी का सोचा भी कैसे जा सकता है। पाकिस्तान के अहम मनासिब पर अक़लियती लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबको आइन और कानून के तहत रहने की इजाज़त है। 1 मार्च से इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। क्या आपका मक्खन कमरे के दर्जा हरारत पर भी जमा रहता है? कनाडा में शहरियों की मक्खन के नॉर्मल दर्जा हरारत पर भी सख्त रहने पर तशवीश। सोशल मीडिया पर मक्खन के मयार पर सवाल उठा दिए। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मक्खन के सख्त होने की वजह गाय की खुराक में पाम ऑयल का इस्तेमाल है। PSL में लाहौर कलंदर्स के 4 मैच लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, डॉक्टर्स, इमरजेंसी वर्कर्स और SOS विलेज से मंसूब होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करेंगे। DC लाहौर ने कहा कि मैचेस में शहर के लिए खिदमत अंजाम देने वालों के लिए इंक्लोजर वक्फ होगा। सियालकोट के इलाके अदालत गढ़ा में शादी की तकरीब में जहाज से फूलों की बरसात की गई, जबकि बारातियों ने डॉलर्स निछावर किए। बारात में अरबी लिबास में मलबूस बैंड ने भी परफॉर्मेंस दी।